सर लगभग आपका 4 अगस्त तक मॉप अप राउंड का डेट आ जाएगा। ठीक है सर, मॉप अप राउंड में अगर सीटों की संख्या खाली जाए तो आप लगभग आप इसको 3000 ले लेना। ठीक है हाँ, अगर आपका यूआर रैंक 5000 के अंदर है तो आप धैर्य रखिएगा, आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है हाँ, मॉप अप राउंड में वो बच्चा भी भाग ले सकता है जो पहला राउंड या दूसरा राउंड में एडमिशन भी ले लिया था, वो भी मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? मुझे पता आप चिंता में, और आपकी चिंता हमारी चिंता, और आपकी चिंता को खत्म करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है। अभी सबसे ज्यादा आपके मन में सवाल मॉप अप राउंड को लेकर के है कि सर मॉप अप राउंड कब से कब तक होगा, मॉप अप राउंड में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीटों की संख्या टोटल कितना खाली होता है, मॉप अप राउंड में कौन कौन बच्चा भाग ले सकता है, अगर आप पहला राउंड में काउंसलिंग नहीं किए थे तो क्या आप मॉप अप राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं, जिन बच्चों को पहला राउंड या दूसरा राउंड में एडमिशन हो गया है क्या वो बच्चा भी मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है। यानी मॉप अप राउंड को लेकर के अगर आपके मन में इतनी सी सवाल है ना, तो आपकी इतनी सी सवाल को खुलकर बाहर करना हमारी सबसे बड़ी अदा है। पहले मॉप अप राउंड होता था ऑफलाइन, लेकिन 2022 के बाद आपका मॉप अप राउंड का काउंसलिंग ऑनलाइन होने लगा। मतलब आपको जैसे आपने पहला राउंड का काउंसलिंग किया था ना, ठीक उसी प्रकार आपको मॉप अप राउंड का काउंसलिंग होगा। ठीक है हाँ, अब ये होगा कब, आप सभी को पता है कि सेकेंड अलॉटमेंट लेटर जो आया था सर, उसका एडमिशन आपको 27 और 28 तारीख को हुआ है, 27-28 जुलाई को हुआ है। अब देखो होता क्या है ना कि सर आपको पूरे बिहार में 46 गो पॉलिटेक्निक कॉलेज है सर, लगभग आपको जिसमें आपको 44 गो पॉलिटेक्निक कॉलेज वैसा है जिसमें आपको बॉयज और गर्ल्स आपको दोनों एडमिशन लेता है, जिसमें आपको दो वैसा कॉलेज है जो ओनली फॉर आपको गर्ल्स के लिए है, एक आपका पटना 14 है और एक आपको मुजफ्फरपुर वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है। बाकी 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन लेता है, और हर एक कॉलेज में लगभग आपको 10 सीट 50 सीट खाली रह जाता है। ठीक है हाँ, जो बहुत सारे बच्चा डॉक्यूमेंट की वजह से एडमिशन नहीं ले पाया, बहुत सारे बच्चा मतलब कॉलेज टाइम पे पहुंच नहीं पाया, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज तो मिल गया था सेकेंड राउंड में, लेकिन कॉलेज घर से बहुत दूर था तो कॉलेज जा नहीं पाया। बहुत सारे बच्चा को चाहिए सिविल और मिला मैकेनिकल तो एडमिशन लेने नहीं जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके 2025 में टोटल 2900 मोर देन सीटें खाली थी। हमने क्या कहा, लगभग आपको 2900 सीटें खाली थी, अप्रॉक्स लगभग बता रहा हूं 2025 में, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आपको 2026 का रेशियो लेकर के चलना पड़ेगा। 2025 में मॉप अप राउंड में 2900 सीटें खाली थी, लगभग मैं बता रहा हूं, जिसमें 1-200 अरग फर्क होगा, ऊपर नीचे होगा। अब कहानी है कि संदीप भैया सबसे ज्यादा किसमें सीटें खाली रहेगा, तो मॉप अप राउंड में सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सीटें खाली रहेगा। सिविल के लिए आपको लगभग 400 से 500 सीटें खाली रहेगा, मैकेनिकल के लिए आपको 400 से 500 सीटें खाली रहेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 4 से 500 सीटें खाली रहेगा, और सबसे कम सीटें खाली रहता है सिविल में। ठीक है हाँ, बाकी सबसे ज्यादा आपको सीटें खाली रहता है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला करके आपको लगभग 2900 से 3000 सीटें मॉप अप राउंड में खाली होता है। अब ये कहानी को समझना, अभी हुआ क्या, सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का एडमिशन आपको 28 तारीख को लास्ट हुआ है। अब करता क्या है ना कि आपको 28 के बाद, मतलब आपको 28 तारीख के बाद जितना पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना पूरे बिहार में, वो सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो बीसीसी को लेटर देता है, और लेटर लिख के कहता है कि हमारे कॉलेज में फलना ब्रांच में इतना सीटें खाली है और ये ब्रांच में इतना सीटें खाली है। इसके बाद बीसीसी के पास जब पूरे कॉलेज का लेटर जाता है तो बीसीसी एक नोटिस जारी करता है, और उस नोटिस के जरिए बताता है कि आप सबका एक और काउंसलिंग हुआ जिसे कहते हैं मॉप अप राउंड काउंसलिंग। ठीक है हाँ, तो अब ये कब होगा, तो 28 तारीख के बाद इसके 5 दिन बाद, मतलब आपको 28 के 5 दिन बाद अगर आप जोड़िएगा तो लगभग जो आपका है ना, इसको आप अगर लगभग लेकर के रेशियो चलिएगा तो हमने आपसे कहा है क्या, लगभग आपको 4 अगस्त तक, सर कितना अगस्त तक, मैंने कहा 4 अगस्त तक, 4 अगस्त से पहले आ जाएगा लेकिन बाद नहीं होगा। हमने आपसे कहा क्या, लगभग आपका 4 अगस्त तक मॉप अप राउंड का डेट आ जाएगा। मैंने क्या कहा सर, लगभग आपका 4 अगस्त तक मॉप अप राउंड का डेट आ जाएगा। ठीक है हाँ, डेट कब आएगा, जब सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल जो है एक लेटर लिख करके बीसीसी बोर्ड को देगा, और उसके अकॉर्डिंग बीसीसी क्या करेगा, मॉप अप राउंड का कैलेंडर जारी करेगा। ठीक है हाँ, तो सबसे पहले आपको मॉप अप राउंड का कैलेंडर जारी होगा, फिर उसका काउंसलिंग होगा। ठीक है हाँ, तो हमने आपसे कहा क्या सर, काउंसलिंग कब होगा, तो लगभग आपको 4 अगस्त तक होगा। ठीक है, तब तक आपको मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, आप सभी ने इतना इंतजार किया है
तो आप प्लीज 10 दिन 5 दिन और इंतजार कर रहे हो, और एक आपके पास एक आखिरी मौका है मॉपअप राउंड का, तो आप लोग प्लीज उसमें एक बार भाग ले लेना। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं मेरे भाई, क्योंकि पॉलिटेक्निक का पेपर अपने आप में काबिलियत होता है, और आप सबने इतना ज्यादा इंतजार किया है, बस एक और चांस आपके पास है, और वो चांस को खोना मत। कहता ना कि असल विजेता वही होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है, और आखिरी सांस तक जीतने का हौसला और हुनर उसके अंदर होता है। तो हमें आखिरी सांस तक लड़ना है। अरे कौन बार हम लोग सोना के बर्तन में पैदा हुए यार, हवाई चप्पल पहन करके हम सबने चलना सीखा है, हम सबने अपने बैग नहीं झोला लेकर के स्कूल जाना सीखा है। तो हम लोग का किस बात का मलाल रहेगा जीवन में? क्या बात का मलाल रहेगा? लेकिन इस बात से खुशी रहेगा कि हम अपने घर का इंजीनियर बनेंगे, और अपने घर का एक लौता इंजीनियर बनेंगे। हमें लगता है कि आप सभी में से 90% वैसा बच्चा होगा जिसके घर में कोई एक इंजीनियर नहीं होगा, और आप अपने घर का पहला इंजीनियर बनने जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग आखिरी सांस तक लड़िएगा। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप जिस चीज की भी पढ़ाई कर रहे हैं आप उसको छोड़ दीजिए, मैं उसको छोड़िए नहीं, लेकिन मॉपअप राउंड का काउंसलिंग होगा तो आप उसे कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, हमने आपसे कहा क्या? मैंने लगभग 4 अगस्त बोला, हो सकता है 4 अगस्त से ज्यादा भी चल जाए, हो सकता है 21 अगस्त को नोटिस जारी कर दे, हो सकता है 30 अगस्त को नोटिस जारी कर दे, हो सकता है 31 अगस्त को नोटिस जारी कर दे, लेकिन आपको 4 अगस्त से पहले आपको बीसीसी मॉपअप राउंड का नोटिस जारी कर देगा, ठीक है। हाँ, ये प्रावधान होता है, पिछले 5 वर्षों का प्रावधान है कि जब आपका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का एडमिशन समाप्त हो जाता है तो उसके 5 दिनों के अंदर में मॉपअप राउंड का डेट जारी हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब कहानी है कि सर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। ये कट ऑफ से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉपअप राउंड में सीटों की संख्या खाली कितना होता है। देखो सर, मॉपअप राउंड में अगर सीटों की संख्या खाली जाए तो आप लगभग आप इसको 3000 ले लेना, ठीक है। हाँ सर, हमने कहा लगभग आप कितना सीट लेना, मैंने कहा 3000, लगभग आपको 3000 सीटें खाली रहेगा मॉपअप राउंड में, ठीक है। हाँ, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल का भी सीटें रहेगा, मैकेनिकल का भी रहेगा, कंप्यूटर साइंस का भी रहेगा, सिविल का भी रहेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रहेगा, टेक्सटाइल भी रहेगा, एग्रीकल्चर भी रहेगा, क्योंकि पूरे बिहार में एक ही वो कॉलेज में एग्रीकल्चर है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ को देखा जाए, मैं आपको फिर से कहता हूं, मैं जैसे जैसे कॉलेज को डालने के लिए बताऊंगा आप वैसे वैसे कॉलेज को डालोगे ना मेरे भाई। तो अगर आपको सिविल के लिए फाइट करना है, अगर आप 20,000 25,000 तक के अंदर आप हैं यूआर में, और आप आते हैं एससी कोटा में, एसटी कोटा में आते हैं, तो आपको सिविल मिलेगा। लेकिन अगर आपका यूआर रैंक 25,000 है और आप आते हैं बीसी कोटा में, तो आपको सिविल भी मॉपअप राउंड में नहीं मिलेगा। ये बात आपको कंफर्म रखना। हम आपको सीटों की बंटवारा जो है ना, वो सीट मैट्रिक्स की बात कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहला राउंड में बता दिया था ना क्लियर, उसी प्रकार से जब मॉपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स जारी होगा तो हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि कितना रैंक तक वाले को कौन सा कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए और आप 40,000 50,000 के अंदर है, हमने कहा अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए और आपका यूआर रैंक 40,000 है और आप आते हैं बीसी कोटा में, तो आप धैर्य रखिएगा, आप बर्दाश्त करिएगा, आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद क्या है ना, अगर आप आते हैं एससी में, आते हैं एसटी में आते हैं और आपका यूआर रैंक 50,000 भी है, तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलेगा। समझ गए ना। हाँ, एसटी कोटा वाला को तो 55,000 वाला को मिल जाएगा, समझ गए। अगर आप एससी एसटी में आते होंगे तो, अगर आप गर्ल्स हैं और आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए और आपका अगर रैंक 45,000 भी है, तो आपको मॉपअप राउंड में मिलेगा। क्योंकि मॉपअप राउंड में ऑलमोस्ट बच्चे अपनी आशा भरोसा को छोड़ देता है, अपनी उम्मीद को तोड़ देता है मॉपअप राउंड में, और जो बच्चे बर्दाश्त करके रखते हैं उसी को मॉपअप राउंड में भाग मिलता है, वही बच्चे मॉपअप राउंड में शामिल होते हैं, ठीक है। हाँ, तो मॉपअप राउंड में कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा उस चीज का क्लियर हम तब कर पाएंगे जब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा। लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप 50,000 रैंक के अंदर हैं तो आप धैर्य रखिए, आपको कॉलेज मिलेगा। समझ गए ना। तो ये कहानी आपकी है। हमने आपसे कहा क्या, अगर आपका यूआर रैंक 50,000 के अंदर है तो आप धैर्य रखिएगा, आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, क्योंकि मॉपअप राउंड में सिविल की सीटें बहुत कम होती है, तो आपका कम से कम यूआर में 25,000 के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका यूआर रैंक 30,000 है तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगा मॉपअप राउंड में, ठीक है। हाँ, इसके हम पूरी बंटवारा कर देंगे विद प्रूफ के साथ, पिछले साल के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, वो आपको हम क्लियर कर देंगे। जैसे मॉपअप राउंड का नोटिस जारी होता है, उसकी सीट मैट्रिक्स आता है, तो हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब कहानी क्या है सर, इसकी संपूर्ण जानकारी को समझना। देखो, मॉपअप राउंड की कहानी को समझना। मॉपअप राउंड में वो सभी बच्चे भाग ले सकते हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था।
मॉप अप राउंड में वो बच्चा भी भाग ले सकता है जो पहला राउंड या दूसरा राउंड में एडमिशन भी ले लिया था, वो भी मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है। मॉप अप राउंड में वो लड़का भी भाग ले सकता है जो पहला राउंड और दूसरा राउंड में काउंसलिंग करवे, मतलब पहला राउंड में काउंसलिंग करवे नहीं किया था, तो वो बच्चा भी मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है। मतलब मेरा कहना है कि अगर आपने 2026 में पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था और आपने अब तक काउंसलिंग करवाया था या नहीं करवाया था, एडमिशन ले लिया था या नहीं लिया था, तब भी आप मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं। मतलब जो बच्चा 2026 में पॉलिटेक्निक का पेपर दिया है तो वो हर एक बच्चा मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो पहला बार में काउंसलिंग नहीं कर पाया था तो वो मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है। आपका कोई ऐसा दोस्त है जो मतलब पहला राउंड में एडमिशन लिया था लेकिन कॉलेज पसंद नहीं है, ब्रांच पसंद नहीं है, तो वो मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है, ठीक है। हाँ, अगर उसको मॉप अप राउंड में कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा तो जो उसको पहला कॉलेज में एडमिशन होल है वो कॉलेज उसके लिए रखा हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, मतलब मॉप अप राउंड की कहानी अलग मायने में है, हम इसके ऊपर पूरी विश्लेषण के साथ आपको हम काम करेंगे, ठीक है। तो मॉप अप राउंड में वो हर एक बच्चे भाग ले सकते हैं। इससे संबंधित मैं आपसे अब एक बात और कहना चाहूंगा, अगर इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर बनूंगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, बस हमारी कोशिश यही है कि आपके हर एक सवालों का मैं जवाब बनूं, और हमें लगता है कि आपका सवालों का जवाब देना ही हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। और एक बात मैं आपसे और करना चाहूंगा, पॉलिटेक्निक 2027 का जो बैच है वो आपको 12 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, रात को 8 बजे आपको यूट्यूब पे, जिसकी प्राइस एकदम बहुत कम प्राइस में हम आपको पढ़ाएंगे। और एक ऐसी संस्था आपको पढ़ाएगा जो पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था बना, एसके साइंस क्लासेस परिवार, जो आपका परिवार है। रैंक 200 के अंदर में 160 से ज्यादा छात्र दिया, तो इस परिवार की तारीफ मैं अपने शब्दों में क्या करूं, ठीक है। हाँ, हम तो आपको हकीकत बताते हैं। सर मैंने आपको कल रात में मैंने YouTube पे एक पोल लगाया था कि पॉलिटेक्निक 2027 का बैच आपको 12 अगस्त को आ रहा है, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, और हमने उसमें प्राइस कर दिया 99 रुपया। अब पता है आपको 99 रुपये में क्या मिलने वाला है? सर आपको पूरा फाउंडेशन बैच मिलेगा 2027 का, जिसमें आपको हम पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको लाइव पढ़ाएंगे, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसमें क्रैश कोर्स फ्री में मिलेगा। सर वही नहीं, मतलब इसके बाद जो भी बैच आएगा तो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। हमें लगता है कि 5-7 हमारे साथी जो टीचर हैं पॉलिटेक्निक को पढ़ाते हैं वो सारे लोग कॉल कर दिए, संदीप सर आप तो पिछला बार 51 रुपया में दे दिए थे 2027 का बैच, प्लीज सर इस बार 99 रुपया मत दीजिए, हम लोग को दिक्कत हो जाता है। हमने बोला सर हम किसी को दिक्कत देने के लिए बैच नहीं दे रहे हैं, ये बैच का सीधा मकसद होता है कि उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचना जो बच्चों को रहने के लिए अच्छी घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छी कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अच्छी भोजन नहीं है, उन बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना। और हमें लगता है कि हर एक साल पूरे बिहार, यूपी, झारखंड मिला लीजिएगा तो 2000 से ज्यादा वैसा छात्र होता है जिनके मम्मी पापा नहीं है, किन्हीं के पापा हैं तो मम्मी नहीं है, किन्हीं के घर की हालात इतना गंदा है, इतना बुरा है कि उनके लिए हर रोज कमाने के लिए हर रोज खाना पड़ता है, और जिनके पास रहने के लिए अच्छी घर नहीं है, पानी पड़ता है ना तो चुभता है उसका घर, वैसे बच्चों को मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज भेजा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज चला जाता है ना तो स्कॉलरशिप मिलता है, उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिससे वो पॉलिटेक्निक कर लेता है, लाइफ संभल गया। तो जो भी 2027 का बैच लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक का, तो 12 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, आप सभी तैयार रहिएगा। बाकी मैं यही कहूंगा, इसके ऊपर जो भी आपके मन में सवाल है तो आप में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।